कौन सब्जेक्ट है? आईटी मीडिया है ना? हाँ ठीक है। 24 तारीख से क्लास 10वीं और 12वीं का फाइनल परीक्षा वो शुरू होने जा रहा है, ठीक है ना? ठीक है, अभी स्टार्टिंग में तुम लोगों का आईटी मीडिया होगा या और भी दूसरा तीसरा सब्जेक्ट है। मुझे लगता है कि अप्रैल के महीना से तुम लोगों का मेन पेपर क्या कहा जाए, मेन पेपर तो पहला ही दिन से शुरू हो जाएगा, ठीक है ना? मेन पेपर जो भी पेपर है सभी पेपर्स तुम लोगों के लिए मेन है, किसी को हल्का में लेते हुए नहीं चलना है। पॉलिटिकल साइंस अगर एक्स्ट्रा विषय के रूप में तुम लोग रखे हुए हो या 10वीं क्लास के भी स्टूडेंट्स अगर किसी लैंग्वेज को एक्स्ट्रा में रखे हैं या आईटी को एक्स्ट्रा में रखे हैं तो उसे भी हल्का में लेते हुए एग्जाम नहीं लिखेंगे, ठीक है ना? सभी सब्जेक्ट का अपने अपने जगह इंपॉर्टेंस है, चाहे हम उसको मेन विषय के रूप में रखे हुए या उसको एक्स्ट्रा विषय के रूप में रखें। सभी एग्जाम को बिल्कुल गंभीरता से लेना है, बिल्कुल हल्के में ना लेते हुए जो है अच्छे तरीके से तैयारी करके परीक्षा हॉल में जाना है। देखो कहा जाता है ना कि अंत भला तो सब भला। अब बिल्कुल जो है तुम लोग परीक्षा को लेकर के जो है बिल्कुल जो है आखिरी स्टेज में हो, बिल्कुल हम लोग समझते हैं कि तुम लोगों की तैयारी बिल्कुल आखिरी स्टेज में होगा और तुम लोग अब नए सिरे से तैयारी नहीं करते होगे बल्कि जो भी तैयारी पहले से किए हुए हो उसकी रिवीजन में लगे हुए होगे, ठीक है? और रिवीजन बिल्कुल करना चाहिए, रिवीजन लिख लिख के करना चाहिए। हम लोग शुरू से ही खास करके जब से मॉडल क्वेश्चन आया है उस वक्त से जोर दे रहे हैं कि जेसीईआरटी जो मॉडल क्वेश्चन डाला है 5-5 सेट टर्म 1 का टर्म 2 का बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयारी कर लो। देखो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स जो है वो तो कई किताब पढ़ते हैं, एनसीईआरटी की जो किताबें हैं टेक्स्ट बुक के साथ साथ क्लास नोट्स हैं, अलग से जो गाइड मार्केट में आ रही है उसको पढ़ते हैं या और भी कई हेल्पिंग बुक का सहारा लेकर के तैयारी करते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है ना? लेकिन जो तैयारी अब तक सही से नहीं किए हैं या जिनकी तैयारी कहा जाए कमज़ोर है, सही तरीके से नहीं हो पाई है, हम आखिर में फिर से एक बार कहेंगे कि मॉडल क्वेश्चन जो 5-5 सेट दिया हुआ है आप जरूर उसकी तैयारी करें। टर्म 1 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, टर्म 2 में सब्जेक्टिव है, आप उसकी तैयारी बिल्कुल बिल्कुल एकदम 5-5 सेट का हर हाल में कर लें। 5 सेट का ऑब्जेक्टिव और 5 सेट का जो भी सब्जेक्टिव है उसकी तैयारी में किसी भी तरह की कोई कमी ना रखें। परीक्षा जब लिखने के लिए बैठेंगे टर्म 2 में टर्म 1 में 40 क्वेश्चन तुम लोगों का आएगा, ठीक है ना? सभी स्टूडेंट्स इससे जो है वाकिफ हो गए, कोई इससे अननोन नहीं रह गए हैं। 40 क्वेश्चन बनाने का देखो तरीका यही होगा, हालांकि सभी टीचर्स अपने अपने तरीके से बताए होंगे, हम भी बताते ही रहते हैं, लेकिन फिर से एक बार तुम लोगों के जहन में ये बात डालना चाहेंगे, टर्म 1 का शुरू में क्वेश्चन जो तुम लोगों को मिलेगा वो टर्म 1 का मिलेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, ठीक है ना? और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 40 नंबर का 40 क्वेश्चन होगा। वो क्वेश्चन को सोल्व करने में जो अच्छे स्टूडेंट्स होंगे या जिनकी तैयारी नहीं भी होगी, मैं नहीं समझता हूं कि 1 घंटा से ज़्यादा वो टाइम लेंगे, लेकिन हो सकता है परीक्षा हॉल में 1.5 घंटा तक टर्म 1 के का ही परीक्षा देना पड़े। आधा घंटा में भी अगर तुम लोग पूरी कर लेते हो तब भी जो है 1 घंटा बैठना पड़ेगा और बीच में 1.5 घंटा घंटी लगने के बाद ही जो है टर्म 2 का क्वेश्चन मिले, ठीक है ना? ये हो सकता है और यही होगा, ज़्यादा उम्मीद है। कोशिश यही करना जब पहला राउंड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाओगे क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ना है। अगर कंफर्म आंसर आ रहा है, कंफर्म हमको पता है कि इसका आंसर सी होगा या बी होगा, हम पहले क्वेश्चन में टिक कर लें, ठीक है ना? और फिर क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाएंगे। 2 का भी अगर हमको जो है 100% वाला हम बात कर रहे हैं, 100% हमको पता है कि इसका आंसर जो है ए बी सी डी ये चारों में से कोई एक है, क्वेश्चन में टिक कर लेंगे। और उसी तरह से जो है 1 नंबर से 40 नंबर तक जो है ये बढ़ते जाना है, ठीक है ना? हो सकता है कि 15 से 20 मिनट में जो है वो 40 क्वेश्चन तुम लोग जो है देख लोगे और 40 क्वेश्चन में ये हो सकता है कि 15 से 20 क्वेश्चन तुम लोग 100% जो है वो बिल्कुल सही कर चुके होंगे। आप जब वो 15 से 20 क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल 100% वाला जो बिल्कुल सही है वो जब कर लोगे, आप उसको OMR शीट में
जो ओएमआर शीट मिला हुआ रहेगा उसमें जो है एक एक करके क्वेश्चन नंबर देखते हुए, हो सकता है कि पहला का हम सी जो है वो कंफर्म जो है किए हुए हैं, पहला का सी रंग ले, उसके बाद 2 नंबर हो सकता है कि हम छोड़ दिए होंगे, हमको पता नहीं होगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर ऐसा नहीं कि आप जो है ओएमआर शीट में जो है हम 2 नंबर में उसको कलर करें। बिल्कुल एहतियात बरतते हुए, सावधानी बरतते हुए क्वेश्चन में जिस क्वेश्चन को जो है टिक किए होंगे, जिस ऑप्शन में, उसी क्वेश्चन का ओएमआर शीट में, आंसर शीट में देखते हुए उसी क्वेश्चन को पहले कलर कर लेना, ठीक है ना। एक राउंड में उम्मीद करते हैं कि तैयारी करने वाले 20-25 क्वेश्चन कर लेंगे, या जितना भी कर लो कर लेना है। अब उसके बाद आना है सेकंड राउंड में। अब सेकंड राउंड में हम वो क्वेश्चन करेंगे जो क्वेश्चन हमसे छूट गया था, ठीक है ना। अब वो क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन को करोगे जहां पे 50-50 जो है लग रहा है कि ये आंसर होगा, ये आंसर होगा, हाँ, आंसर बी होगा या सी होगा, ए होगा या डी होगा। जहां पे ये लग रहा हो कि 50-50% वाला जो है संभावना है, वो सब क्वेश्चन को टच करो। और वो सब जो है करते हुए जो है फिर जो है 40 तक चले जाओ, फिर उसके बाद जो है उसको ओएमआर शीट में जो है उसको कलर करो, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर देखते हुए। और फिर तीसरा राउंड में, 3 राउंड में हम कहेंगे, क्योंकि हम यही क्या करते थे, जब भी जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला एग्जाम दिए हैं, कोई भी कंपटीशन का एग्जाम दिए हैं, हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को 3 अटेम्प्ट में, 3 राउंड में हम पूरा करते थे। पहला राउंड में वो क्वेश्चन जो बिल्कुल 100% जो हम जानते हैं, सेकंड राउंड में वो सब क्वेश्चन को टच करेंगे जो 50-50 ये होगा, ये होगा, और थर्ड राउंड में वो क्वेश्चन को लेंगे जिसको नहीं भी आता है, उसको कलर करना है। हर हाल में सभी क्वेश्चन को टच करना है, कलर कर देना है। किसी भी क्वेश्चन को नहीं जानते हैं ये कह के छोड़ नहीं देना है, ठीक है ना, हर हाल में। क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, किसी तरह का कोई डर नहीं है। तुक्का लगाओगे, ढेला फेंकोगे, सही हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। और हम अटेम्प्ट लेंगे ही नहीं, हम उस क्वेश्चन को टच करेंगे ही नहीं, तो हम उम्मीद कैसे करेंगे ये आंसर मेरा सही होगा या गलत हुआ होगा। इसलिए हर हाल में 40 में 40 क्वेश्चन को, एक एक क्वेश्चन को देखते हुए 40 क्वेश्चन को सोल्व कर लेना है, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला हो जाएगा। बहुत एहतियात से, बहुत सावधानी से अपना रोल नंबर, रोल कोड, रजिस्ट्रेशन नंबर ये सब जो है भरोगे। उसको भरने में बहुत बेहतर ये होगा, देखो अच्छे जानने वाले स्टूडेंट भी गलती कर देते हैं, और ओएमआर शीट में एक बार गलत हो गया, कहीं इधर से उधर हम कलर कर दिए, लिखने में सही लिखे लेकिन कलर करने में गलत कर दिए, तो फिर वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर जैक एक एक करके जो है अगर चेक ना करे और बिल्कुल जो है कंप्यूटर के हवाले कर दे, तो फिर बहुत स्टूडेंट जो है वो मुश्किल में फंस जाओगे। इसलिए बहुत सावधानी से, बल्कि बहुत बेहतर ये होगा कि पहले जो है जो लिखने वाला होता है ना, लिखने वाले को पहले पेंसिल में लिखो, ठीक है ना। पहले पेंसिल में जो है जो भी रोल नंबर है या रजिस्ट्रेशन नंबर है, रोल कोड है, उसको पेंसिल में लिखो। आप पेंसिल में लिखने के बाद जो है हम उसके नीचे जो कलर करना है उसको कलर करना, ठीक है। पेंसिल में जब कर लोगे उसके बाद देखो कि हाँ कहीं पे कोई गलती नहीं हुई है, आप पेंसिल के ऊपर ही जो है तुम लोग पेन चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। पेंसिल के ऊपर पेन चलाओगे कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा, वो पेंसिल वाला ख़त्म हो जाएगा और ओरिजिनलिटी जो है वो पेन वाला आ जाएगा। या फिर मिटा के भी कर सकते हो, जो बेहतर लगे, लेकिन एहतियात बहुत ही ज़्यादा बरतने की ज़रूरत है, खास करके ओएमआर शीट में। और इसके लिए बेहतर वही होगा कि पहले पेंसिल में भरते जाओ, देख लो कि सब ठीक ठाक है, हम कलर भी सही से किए हैं, उसके बाद जो है फिर उसमें पेन में कलर कर दो, ठीक है ना। अब उसके बाद फिर करना है तुम लोग को सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी तुम लोग देखे होंगे, एग्जाम का प्रैक्टिस तुम लोग का प्री बोर्ड का करा दिया गया है, प्री बोर्ड एग्जाम लेकर के। उसमें भी शॉर्ट क्वेश्चन है, अति लघु उत्तरीय ऑप्शनल वाला है, फिर लघु उत्तरीय है, फिर दीर्घ उत्तरीय है ना जी। एक नंबर का या दो नंबर का क्वेश्चन होगा, 3 नंबर का होगा, 5 नंबर का होगा। पहले वहां भी कोशिश करना है कि जो शॉर्ट क्वेश्चन होगा, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, पहले उसको टच करें, उसको लिखें, और उसके बाद जो है फिर अति लघु उत्तरीय को देखें, और आखिर में जो है वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को हल करें। क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन को हल करने के लिए, टच करने के लिए बहुत बेहतर होगा कि लिख के जो है प्रैक्टिस करें। ऐसा नहीं करना है कि जिस क्वेश्चन को हम जानते हैं उसी क्वेश्चन में आधा घंटा लगा दें। टाइम तो 1.5 घंटा है ना, 1.5 घंटा टाइम है और 19 क्वेश्चन सोल्व करना है, तो ऐसा टाइम मैनेज करना पड़ेगा। हम पहले भी बता चुके हैं,
टाइम कैसे लेके चलना है। अब कोई अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है और अगर क्वेश्चन पूछता है कि 1857 के पहले क्रांतिकारी या पहले विद्रोही कौन थे, जाहिर सी बात है कि उसका आंसर जो है एक शब्द में हो रहा है, एक वर्ड में लिखा रहा है, उसका आंसर हम लिखेंगे मंगल पांडे। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत कहाँ से हुई, जाहिर सी बात है कि उसका आंसर एक शब्द में होगा, एक वर्ड में होगा, उसका आंसर एक वर्ड में हम लिख के खत्म कर देंगे। तो 2 नंबर का आंसर करने के लिए हमको जो है मुश्किल से आधा मिनट या आधा मिनट से भी कम का टाइम लग रहा है, ठीक है ना। तो जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें कम टाइम गुजारेंगे, कम टाइम देंगे। जो उससे जो है कुछ लंबा लिखने वाला होगा, 50 शब्द में लिखने वाला होगा या 100 शब्द में लिखने वाला होगा, हम उसका आंसर उसी हिसाब से लिखेंगे। ये बिल्कुल ऐसा ना करेंगे कि हम जानते हैं तो हम उसका आंसर 2 पेज में लिखें और बिल्कुल जो है आधा घंटा टाइम लगा दें। आधा घंटा टाइम लगाओगे एक क्वेश्चन लिखने में और उसका क्वेश्चन 3 नंबर का ही है, तो एग्जामिनी जो है कॉपी चेक करने वाला उसमें 3 में 6 नहीं देगा, मैक्सिमम नंबर देगा वो 3 ही नंबर देगा, लेकिन टाइम तो चला गया आधा घंटा। और जब इस तरह से अगर जानने वाला क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लगा करके टाइम गुजारोगे, आखिर में मालूम होगा कि 5 क्वेश्चन बाकी है, 20 नंबर का क्वेश्चन बच गया है, टाइम बचा हुआ है 15 मिनट। उसके बाद इतना हड़बड़ी होगा, इतना परेशान हो जाओगे कि जानने वाले भी क्वेश्चन जो है भूलोगे और लिखना चाहते हुए भी लिख नहीं पाओगे, ठीक है ना। इसलिए बहुत एहतियात से, बहुत सावधानी से शॉर्ट क्वेश्चन को कम टाइम देते हुए और उसके बाद जो है लघु उत्तरीय प्रश्न को भी उसी तरह जो है कम टाइम देते हुए जितना भी शब्द में लिखने के लिए कहा गया है उस तरह से उतने ही शब्दों में लिखते हुए। 50 शब्द वाला 60 शब्द हो सकता है, 70 शब्द हो सकता है, 30 शब्द में खत्म कर सकते हो, लेकिन 50 शब्द का आंसर 200 शब्द में नहीं हो सकता। बात समझे ना। इसलिए इसका ख्याल रखना, टाइम जो है ज़रूर अपने पास घड़ी रखना। हो सकता है कि एग्जामिनेशन हॉल में घड़ी हो ना हो, और बिल्कुल टाइम को देखते हुए, टाइम को लेके चलते हुए जो है सारा क्वेश्चन को टच करना, हर एक क्वेश्चन को टच करना है। किसी भी क्वेश्चन को छोड़ देंगे ये बात नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन छोड़ोगे एक भी नंबर नहीं मिलेगा। कॉपी चेक करने वाले जब देखते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर नहीं लिखा है, बिल्कुल जो है ऐसे क्रॉस करते हुए, लाइन खींचते हुए कॉपी चेक करने वाले आगे बढ़ जाते हैं। अगर कुछ भी लिखा हुआ है तो 5 नंबर में एक आध नंबर पाने का उम्मीद कर सकते हो। और बिल्कुल ध्यान से सुनो, तुम लोग को कॉपी हम लोग चेक नहीं करेंगे, क्या लिख रहे हो, या नईम सर क्या बोलेंगे, खन्ना मैडम क्या बोलेगी, मनोवर सर क्या बोलेंगे, अरे ऐसे लिख दिए वैसे लिख दिए, और पढ़ के हंसेंगे। तो हम लोग हंसने नहीं जा रहे हैं तुम लोग का लिखा हुआ देख करके। कॉपी चेक करने वाले झारखंड के, डिस्ट्रिक्ट के कोई भी टीचर हो सकते हैं। लिखना है, लिख देना है, लिखने में कोई लजाना शर्माना नहीं है, कोई कोताही नहीं करना, ठीक है ना। जाहिर सी बात है, जिसको जानोगे उसको बढ़िया लिखोगे, फैक्ट वाला आंसर होगा बिल्कुल उसको लिखोगे, लेकिन नहीं जानने वाला को भी लिखना है, नहीं जानने वाला को भी लिखना है। नहीं जानते कह के छोड़ नहीं देना है। सर क्या सोचेंगे, कॉपी चेक करने वाले क्या सोचेंगे, ये कह करके बिल्कुल सादा हम जगह छोड़ नहीं देंगे। हर हाल में 19 क्वेश्चन अगर आया है, 19 क्वेश्चन लिख करके आएंगे, ठीक है ना। समझ रहे हो ना बात को। क्वेश्चन मत छोड़ना, क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे पास करोगे, बढ़िया नंबर से पास करोगे। देखना, क्वेश्चन छोड़ोगे दिक्कत में पड़ोगे। हम चेक कर रहे थे कॉपी उर्दू का, कई स्टूडेंट बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं। अब उनको शायद लगता होगा कि पता नहीं हम इसका आंसर लिखेंगे तो सर क्या सोचेंगे, इसका आंसर तो सही नहीं लिख पा रहे हैं। भले हम यहाँ पे जो है उसको आंसर, जो सटीक आंसर आना चाहिए था, टू दी पॉइंट वो आंसर नहीं लिखा है, या वहाँ की बात लिख दिया, लेकिन वो लिखा। हो सकता है हम यहाँ नंबर उसको ना दें, लेकिन वहाँ नंबर मिलेगा उसको। ईमानदारी से बताएं, हम लोग कॉपी चेक कर रहे थे, कॉपी सबका देखा हुआ है। सही से अगर कॉपी चेक कर लिया जाए तो पास करने वाले स्टूडेंट शायद 10% होंगे, लेकिन जब जैक का एग्जाम लिखोगे, फाइनल एग्जाम लिखोगे तो 10% भी स्टूडेंट फेल नहीं करते हैं। हम लोग देख रहे हैं ना, हम लोग रिजल्ट देख रहे हैं, 10th का भी देख रहे हैं, 12th का देख रहे हैं। पिछले साल हम लोग का 100% रिजल्ट हुआ था। पिछले साल तो एग्जाम ही नहीं हुआ था ना। 2 साल पहले जो है 99 पॉइंट कुछ % रिजल्ट था हम लोगों का। एक स्टूडेंट 12वीं क्लास में अंग्रेजी रख लिया था, उसको हम बहुत गाली गलौज भी किए थे, आता होता कुछ नहीं, अंग्रेजी रख लिए, और वही स्टूडेंट का रिजल्ट जो है अंग्रेजी में खराब हुआ, जिसकी वजह से हम लोग का रिजल्ट इंटर आर्ट्स का 100% नहीं हो पाया था, ठीक है ना। तो रिजल्ट 100% होगा, शर्त वही होगा कि लिखना पड़ेगा, लिख करके आओगे। पॉलिटिकल साइंस का क्लास नहीं किए हैं, कहाँ लिखेंगे,
वहाँ भी लिखाएगा। लिखने के लिए 3 घंटा है, लिखने के लिए 3.5 घंटा नहीं मिलेगा, 4 घंटा का टाइम नहीं मिलेगा। जिस दिन एग्जाम पॉलिटिकल साइंस का होगा, जिस दिन एग्जाम ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का होगा, जब होगा उसी वक्त लिखना पड़ेगा जो भी सब्जेक्ट का एग्जाम हो रहा है। ये नहीं कि अभी पॉलिटिकल साइंस का तैयारी हम कर भी नहीं किए थे, लिख भी नहीं करेंगे, नहीं, बिल्कुल लिखना है। हम जानते हैं या नहीं जानते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ध्यान से क्वेश्चन को देखो। कुछ ना कुछ बात क्लास में टीचर तुम लोगों के या मैडम या कहीं ना कहीं टीवी में, न्यूज़ में, पेपर में कहीं ना कुछ जरूर सुने होगे, उसको लिख डालो। लिख दोगे नंबर मिलेगा। और अभी इंटर के एग्जाम में तुम लोग को नंबर ही लाना है, इंटर के एग्जाम में नंबर ही लाना है, नंबर ही हम लोग देखेंगे और नंबर ही तुम लोग देखोगे, तुम लोग के गार्जियंस देखेंगे। उसके बाद में फिर वक्त आएगा जब कंपटीशन का वक्त आएगा, और जाहिर सी बात है कि कंपटीशन में फिर स्टूडेंट छानेंगे जिसके पास नॉलेज होगा, जिसके पास बेसिक ज्ञान होगा। जो गुड स्टूडेंट्स होंगे, जो अच्छे स्टूडेंट्स होंगे, वो अच्छा करेंगे। कॉपी चेक करते हैं हम लोग, देखे अक्सर खूब बेहतरीन राइटिंग है, और जो भी आंसर लिखा है, अगर 15 क्वेश्चन करना है, 12 क्वेश्चन किया, खूब बढ़िया लिखा, 5 में 5, 3 में 3, 2 में 2, सारा मार्क्स उसको मिलते आ रहा है। लेकिन वही स्टूडेंट जो बहुत बढ़िया स्टूडेंट है, जो बहुत अच्छा स्टूडेंट है, कुछ क्वेश्चन छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? उसको इसलिए छोड़ दिया कि उसको लगता है कि नहीं, हम क्या लिखें, इसका आंसर हमको नहीं आता था, हमको भांजना नहीं आता है, हमको लिखना नहीं आता है, हम उलूल जुलूल बात नहीं लिख सकते हैं। उलूल जुलूल बात नहीं लिखा, कुछ भी नहीं लिखा, छोड़ दिया। जहां नंबर मिलना था पूरा मिल गया, 20 नंबर का क्वेश्चन छोड़ा, 20 में उसको 0 मिला। टोटल जब हम लोग नंबर जोड़ते हैं तो मालूम हुआ कि 80 में उसको 60 आ रहा है। और वो स्टूडेंट जो सारा क्वेश्चन टच किया, आधा अधूरा जानने वाला था, जैसे तैसे करके जो है वो 80 में 80 नंबर का क्वेश्चन लिखा, मालूम हुआ कि उसको जो है 65 नंबर आ गया, 67 नंबर आ गया। बाद में हम लोग कहते हैं ना, जब रिजल्ट देखते हैं तो कहते हैं अरे वो तो बढ़िया स्टूडेंट था, वो तो हमसे बेहतर स्टूडेंट था, सर बहुत तारीफ करते थे उसका, मैडम तो बार बार जो है उसी का नाम लेती थी, लेकिन उसका नंबर कम आया। उसका नंबर इसलिए कम आया कि जो चालाकी करना था, जो एग्जाम में करना था, वो नहीं कर पाया। और वो स्टूडेंट जो बिल्कुल हम लोग जानते नहीं थे, लेकिन वो एग्जामिनेशन हॉल में वो चालाकी किया, चालाक बना और वो अच्छा कर गया। बस समझ गए ना? हम एकदम साफ साफ बोल रहे हैं, फिर से बोल रहे हैं, एक बार तुम लोग 5 मॉडल क्वेश्चन का तैयारी टर्म 1 का, टर्म 2 का फिर से करो, रिवीजन करो। नया चीज नहीं पढ़ना है, मत पढ़ो, लेकिन ऑब्जेक्टिव टर्म 1 और सब्जेक्टिव टर्म 2 का जेसीईआरटी का क्वेश्चन जरूर सोल्व करो। और किसी भी हाल में क्वेश्चन नहीं छोड़ना, क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे, अच्छा मार्क्स लाओगे, अच्छा नंबरों से पास करोगे। ठीक है ना? आज तुम लोगों का विद्यालय में आखिरी दिन है, लेकिन नाम जरूर विदाई समारोह का दिया गया है, लेकिन हम लोग नहीं चाहेंगे कि तुम लोग जो है बिल्कुल आज के बाद विदाई हो जाओ। 12वीं का स्टूडेंट्स हो या 10th करने वाले स्टूडेंट्स, हो सकता है कि हम लोग यहाँ 11th में आ जाए। 12वीं के स्टूडेंट्स भी आगे पढ़ो, अच्छी जगह में पढ़ो, हम लोगों की दुआएं, हम लोगों का आशीर्वाद तुम लोगों के साथ है। और जहाँ भी तुम लोगों को जो है कोई भी किसी तरह का हेजिटेशन हो, झिझक हो, परेशानी हो, कहीं भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी बात समझने में परेशानी हो, आगे क्या करना है, कौन सा सब्जेक्ट लेके चलना है, कहीं भी दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, काफ़ी टीचर यहाँ पे बैठे हुए हैं, सब एक से एक विद्वान अच्छे टीचर हैं, तुम लोग आ करके राय मशवरा कर सकते हो। ठीक है ना? किसी भी तरह का कोई झिझक, कोई हिचक, कोई लाज शर्म नहीं होना चाहिए। तुम लोग बेझिझक स्कूल आओगे और स्कूल में आ करके अपने टीचर से राय मशवरा करके आगे अपना निर्णय लोगे, अपना आगे कदम बढ़ाओगे। ठीक है ना? ठीक है, ज़्यादा हम बात नहीं कहेंगे, वक्त भी काफ़ी हो चुका है। आखिर में और किसी को बोलना है? आखिर में हम विद्यालय के प्रिंसिपल साहब से गुजारिश करेंगे कि वो आकर के जो है 2 शब्द तुम लोगों को आखिर वचन दें और अपनी बात को खत्म करें। सभी लोग रुकेंगे, ठीक है? एक ग्रुप फोटो हम लोग ले लेंगे आप लोगों के साथ।